क्या आप जानते हैं गणेश जी की सवारी एक चूहा क्यों है? आइए आज जानते हैं उस अद्भुत कथा को। जब एक घमंडी राक्षस गजमुखासुर स्वयं बना गणेश जी की सवारी, गणपति बाप्पा मोरया, अंधकार से प्रकाश की ओर, अहंकार से विनम्रता की ओर। यह कथा है एक ऐसे असुर की जो शक्ति में चूर था, लेकिन जब उसका सामना हुआ बुद्धि, धैर्य और करुणा के देवता से, तो उसका अंत नहीं बल्कि रूपांतरण हुआ। पुराणों में वर्णन मिलता है, एक बार गजासुर नामक राक्षस ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिव प्रकट हुए। गजासुर ने महादेव से वर मांगा, हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि देवता भी मुझे पराजित न कर सकें। शिव ने मुस्कुराते हुए वरदान दे दिया और बोले, तथास्तु। परंतु क्या होता है जब शक्ति को दिशा नहीं मिलती? वह विनाश बन जाती है। और यही हुआ। गजासुर बन गया गजमुखासुर। विशाल शरीर, हाथी जैसा चेहरा और उसका अहंकार पहाड़ से भी ऊंचा। वह त्रिलोक में आतंक फैलाने लगा। देवताओं को पराजित कर देवलोक पर अधिकार कर लिया। हारे हुए देवता पहुंचे शिव जी के पास, लेकिन महादेव बोले, जिसे मैंने वरदान दिया है उसका अंत नियति ही लाएगी। यह सुनकर सभी देवगण गणेश जी की शरण में सहायता के लिए पहुंचे। सबने एक स्वर में पुकारा, गजानन, विघ्नहर्ता, रक्षा करो हमारी। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, जिसे बुद्धि से जीतना हो उसके लिए शक्ति नहीं, ज्ञान और रणनीति चाहिए। और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। अंगकुश और परशु धारण किए हुए गणेश जी बढ़ चले गजमुखासुर से युद्ध करने। गजमुखासुर ने हंसते हुए कहा, क्या एक बालक मुझे परास्त करेगा? पर गणेश जी मुस्कुराए, बुद्धि से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। युद्ध आरंभ हुआ। पृथ्वी कांप उठी, आकाश बिजली से गूंज उठा। गणेश जी ने अचूक अंकुश चलाया, जिससे गजमुखासुर का आकार छोटा होने लगा, उसका बल क्षीण होने लगा। घबराकर वह भागा और एक चूहा बन गया। गणेश जी ने उस पर अंकुश चलाकर वश में कर लिया। गजमुखासुर, जो अहंकार में डूबा था, अब विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे आपकी सेवा में रखिए हमेशा के लिए। गणेश जी बोले, अहंकार जब ज्ञान के आगे झुकता है तो वो राक्षस नहीं रहता, वो भक्त बन जाता है। तभी से वह चूहा मूषक गणेश जी की सवारी बन गया और भगवान गणेश के वाहन के रूप में विख्यात हुआ। यह सिखाता है कि शक्ति से नहीं, बुद्धि और विनम्रता से ही सच्ची विजय मिलती है। तो मित्रों, यह थी गजमुखासुर वध की कथा। एक असुर का अंत नहीं, एक आत्मा का परिवर्तन। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें, गणपति बाप्पा मोरया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में। जय श्री गणेश।